नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो काफी संवेदनशील है और दुखद भी हो सकता है। रिश्तों में विश्वासघात के चेतावनी संकेत। जाहिर है, जब भरोसा टूटता है तो निराशा, दिल टूटना, ये सब बहुत गहरे घाव छोड़ जाते हैं। आज हम कोशिश करेंगे उन संकेतों या भविष्यवाणियों को समझने की जो हमारे सामने रखे गए स्रोतों में बताई गई हैं, ताकि रिश्तों को ऐसे नुकसान से बचाने में शायद कुछ मदद मिले। हम खास तौर पर 7 ऐसे संकेतों पर गौर करेंगे जो धोखे की तरफ इशारा कर सकते हैं। और बातचीत शुरू करने से पहले एक बात साफ कर देना बहुत जरूरी है, मुझे लगता है। देखिए, धोखा देना ये हमेशा एक चुनाव होता है, एक फैसला, और इसकी पूरी जिम्मेदारी हमेशा धोखा देने वाले की ही होती है, उस इंसान की नहीं जिसे धोखा मिला है। कोई किसी को धोखा देने पर मजबूर नहीं कर सकता, है ना। तो जब हम इन चेतावनी संकेतों की बात कर रहे हैं, इसका मकसद किसी पर उंगली उठाना बिल्कुल नहीं है। ये बस जानकारी और समझ बढ़ाने के लिए है। बिल्कुल सही बात, ये क्लैरिफिकेशन जरूरी था। तो चलिए फिर एक एक करके इन संकेतों को देखते हैं। पहला संकेत बताया गया है हद से ज्यादा खुद पर ध्यान देना और आत्ममुग्धता, मतलब सेल्फ सेंटर्डनेस और नार्सिसिज्म जिसे कहते हैं। जो जानकारी है उसके मुताबिक ऐसे लोगों में लगातार एक अहंकार सा दिखता है। वो हमेशा खुद को सही मानते हैं और उन्हें लगता है जैसे हर चीज पर उनका ही हक है। और जो सबसे चिंता की बात है वो ये कि उन्हें अपने साथी की भावनाओं या आपसी झगड़ों को सुलझाने में कोई खास दिलचस्पी नहीं होती। अपनी खुशी, अपनी ज़रूरतें वो सबसे पहले आती हैं, और वे अक्सर रिश्ते की जो ज़रूरी सीमाएं होती हैं उन्हें भी नज़रअंदाज कर देते हैं। हाँ, और इसमें जोखिम इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि देखिए, रिश्ता तो आपसी लेन देन और एक तरह की समझ पर टिका होता है ना। जब कोई एक साथी सिर्फ अपनी ही सोचता है, अपनी ही जरूरतों को देखता है, तो रिश्ते का जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है। ये सिर्फ मतलब स्वार्थ की बात नहीं है, ये धीरे धीरे दूसरे साथी को अनदेखा करने जैसा हो जाता है। और जब ऐसा होता है तो रिश्ते की नींव यानी भरोसा और सम्मान वो कमजोर पड़ने लगते हैं। उन्हें लगता है कि नियम शायद उन पर लागू ही नहीं होते। अच्छा, तो ये सिर्फ अपनी खुशी देखना नहीं है, बल्कि साथी की भावनाओं के प्रति एक तरह की उदासीनता है। दूसरा संकेत बताया गया है ऐसी परिस्थितियां जहां फिसलने का डर हो, कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशंस, मतलब ऐसी जगहों या हालात में पड़ना जहां गलती करने या बहकने की गुंजाइश बढ़ जाती है। जैसे किसी ऐसे सहकर्मी के साथ अकेले में ज्यादा शराब पी लेना जिसकी तरफ शायद कोई आकर्षण हो, या ऐसी पार्टियों में जाना जहां आपा खोने का डर हो। जानकारी इसे सीमाओं के साथ लापरवाही की तरह दिखती है। एक जगह कहा भी गया है कि जो मायने रखता है उसकी हिफाजत करें, अपने रिश्ते के साथ जुआना खेलें। बिल्कुल, और इसके पीछे का क्यों समझना अहम है। ऐसी स्थितियां अक्सर इंसान के आत्मसंयम को कम कर देती हैं। माहौल का असर, शराब या संगत का असर, ये सब मिलकर गलत फैसलों का दरवाजा खोल सकते हैं। बात सिर्फ ये नहीं कि कोई गलती से फिसल गया, बल्कि ये है कि क्या उन्होंने खुद को जानबूझकर ऐसी स्थिति में डाला जहां फिसलना आसान था। ये दिखाता है कि शायद आप रिश्ते की सुरक्षा को उतनी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। तो सचेत होकर सीमाएं बनाना और उन्हें बनाए रखना ये यहाँ बहुत जरूरी हो जाता है। मतलब ये सिर्फ सहयोग नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं एक चुनाव का भी मामला है। ये कोई खुद को कैसी स्थितियों में डालता है। तीसरा संकेत ये थोड़ा और गहरा है, यौन रहस्य रखना, कीपिंग सेक्सुअल सीक्रेट्स। इसमें सिर्फ बड़ी बातें छिपाना ही नहीं, बल्कि ऐसी चीजें भी शामिल हैं जैसे अपने साथी से पोर्न देखने की आदत छिपाना, या रिश्ते के बाहर किसी और से फ्लर्ट करना, या वैसी बातें करना जो साथी को मंजूर ना हो। यहाँ ईमानदारी का मतलब सिर्फ सच बोलना नहीं है, बल्कि निजी जिंदगी में भी वैसा ही व्यवहार करना जैसा आप सबके सामने करते हैं, खासकर साथी की तय की हुई सीमाओं के दायरे में। हाँ, और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये छोटे छोटे राज ये कैसे धीरे धीरे भरोसे की दीवार में दरार डाल देते हैं। ये सिर्फ उस एक राज की बात नहीं रह जाती, फिर ये दिखाता है कि रिश्ते में पूरी पारदर्शिता नहीं है ना। जब साथी को पता चलता है कि उससे कुछ छिपाया जा रहा है, भले ही वो चीज शारीरिक धोखे तक ना भी पहुंची हो, तो भी विश्वास हिल जाता है। ये शक पैदा करता है कि और क्या क्या छिपाया जा रहा होगा, और फिर रिश्ता खुला और ईमानदार होने के बजाय शक और असुरक्षा पर टिकने लगता है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि ईमानदारी सिर्फ बड़ी बातों में नहीं, छोटी छोटी बातों में भी कितनी मायने रखती है। चौथा संकेत है दफ्तर में भावनात्मक जुड़ाव,
इमोशनल अफेयर्स एट वर्क जानकारी बताती है कि ये अक्सर बहुत बहुत मासूमियत से शुरू होता है। किसी सहकर्मी के साथ अच्छी दोस्ती, साथ में लंच करना, किसी प्रोजेक्ट पर मिलकर काम करना, लेकिन धीरे धीरे ये सिर्फ काम की बातें ना रहकर निजी बातें साझा करने, भावनात्मक सहारा देने और लेने तक पहुंच जाता है। फिर गुप्त मैसेज का सिलसिला शुरू हो सकता है। खतरे की घंटी तब बजती है जब कोई अपने साथी से किसी और के लिए मैसेज छुपाने लगे या उनसे मिलने के लिए अपने काम के घंटों में हेरफेर करने लगे। जैसा कि एक स्रोत में कहा गया है, तब तक तो हद पार हो चुकी होती है। बिल्कुल। और भावनात्मक संबंधों की प्रकृति ही ऐसी होती है कि वे बहुत धीरे धीरे और चुपके से गहराते हैं। इसमें शारीरिक संबंध भले ना हो, लेकिन भावनात्मक जरूरतें जैसे तारीफ सुनना, समझे जाने का एहसास, मुश्किल में साथ पाना, ये सब प्राथमिक रिश्ते के बाहर पूरी होने लगती हैं। इससे होता यह है कि अपने साथी के साथ एक भावनात्मक दूरी बनने लगती है और दफ्तर जैसी जगह जहां लोग साथ में काफी वक्त बिताते हैं, तनाव झेलते हैं, वहां पेशेवर और निजी जिंदगी की रेखाएं धुंधली पड़ना बहुत आसान हो जाता है। ये शारीरिक धोखे से कम खतरनाक नहीं है, क्योंकि ये रिश्ते के भावनात्मक बंधन को तोड़ता है। मतलब ये सिर्फ दोस्ती नहीं रह जाती, बल्कि एक तरह से भावनात्मक जरूरतों के लिए साथी का विकल्प बन जाता है। 5वां संकेत है अपरिपक्वता और प्रतिबद्धता का डर, इमैच्योरिटी और फियर ऑफ कमिटमेंट। जो जानकारी हमने देखी उसमें बताया गया है कि कुछ लोग रिश्ते में होते हुए भी हमेशा मानो एक पैर दरवाजे के बाहर रखते हैं, पूरी तरह से रिश्ते में उतरने से कतराते हैं। इसे अवॉइडेंट अटैचमेंट से भी जोड़ा गया है। कभी कभी ऐसे लोग गहरी भावनात्मक करीबी से बचने के लिए धोखे का रास्ता अपना लेते हैं। शायद उन्हें खुलकर बात करना, अपनी भावनाएं व्यक्त करना या किसी पर निर्भर होना डरावना लगता है। हो सकता है पिछले किसी बुरे अनुभव की वजह से। नतीजा ये होता है कि वे रिश्ते की समस्याओं पर बात करने या उसे खत्म करने के बजाय अनजाने में ही सही उसे तोड़ने वाले काम कर बैठते हैं। हाँ, ये अटैचमेंट स्टाइल से जुड़ा एक अहम पहलू है। जिन लोगों में प्रतिबद्धता को लेकर गहरा डर होता है, वे अक्सर करीबी भरोसेमंद रिश्ते बनाने से बचते हैं। ये डर उन्हें रिश्ते में पूरी तरह से निवेश करने से रोकता है, भावनात्मक रूप से भी और शायद व्यवहारिक रूप से भी। यहाँ ये सवाल उठता है कि ये डर उनके व्यवहार को किस हद तक चलाता है। क्या वे जानबूझकर ऐसा करते हैं या ये उनके गहरे बैठे पैटर्न का नतीजा है, और ये उन्हें मुश्किल हालातों में स्वस्थ संवाद के बजाय विनाशकारी रास्तों पर क्यों ले जाता है। ये समझना जरूरी है कि ये व्यवहार अक्सर अंदरूनी संघर्ष का नतीजा होता है। तो ये एक तरह का बचाव का तरीका भी हो सकता है, भले ही वो तरीका रिश्ते के लिए नुकसानदेह हो। 6वां संकेत है सालों का अनसुलझा झगड़ा, years of unresolved conflict। ये तब होता है जब साथी एक दूसरे से बिना गुस्सा किए, बिना इल्जाम लगाए या बिना अपनी गलती माने बात ही नहीं कर पाते। छोटी छोटी बातें या बड़ी समस्याएं सब कालीन के नीचे दबा दी जाती हैं, या फिर उन पर इतनी कड़वाहट से बात होती है कि कोई हल नहीं निकलता। जैसा कि स्रोतों में साफ कहा गया है, कोई भी रिश्ता लंबे समय तक झगड़ों को नजरअंदाज करके नहीं चल सकता। ये लगातार का तनाव और अनसुलझे मुद्दे रिश्ते को अंदर से दीमक की तरह खा जाते हैं। और यहाँ सिर्फ एक झगड़े की बात नहीं है, बल्कि उन अनगिनत अनसुलझे झगड़ों के जमा होते जाने वाले असर की बात है। हर बार जब कोई मुद्दा बिना सुलझे रह जाता है, हर बार जब कड़वी बातें होती हैं, हर बार जब भावनाओं को अनदेखा किया जाता है, तो रिश्ते में थोड़ी और कड़वाहट खुल जाती है। ये धीरे धीरे दोनों साथियों को एक दूसरे से दूर कर देता है। इससे बचने के लिए दोनों को कोशिश करनी पड़ती है। सम्मान से बात करना, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने को तैयार होना और ईमानदारी से अपनी बात रखना और दूसरे की सुनना। ये सिर्फ बोलना नहीं है, बल्कि समझना और समझाना है। इसके लिए हो सकता है कुछ हुनर सीखने की जरूरत पड़े। सही कहा, ये दोनों की जिम्मेदारी है कि बातचीत का माहौल बना रहे। और 7वां आखिरी संकेत है भावनात्मक जुड़ाव की कमी, लैक ऑफ इमोशनल कनेक्शन। जानकारी बताती है कि जब सालों तक भावनात्मक अनदेखी होती रहती है, यानी जब साथी को लगता है कि उसकी भावनाओं को समझा नहीं जा रहा, उसकी कद्र नहीं हो रही, तो अंदर ही अंदर नाराजगी और कड़वाहट जमा होने लगती है। व्यक्ति रिश्ते में अकेला, कटा हुआ और महत्वहीन महसूस करने लगता है। वो इंसान को कहीं और स्नेह, जुड़ाव
और अहमियत तलाशने के लिए मजबूर कर सकती है। लेकिन, और ये दोहराना बहुत जरूरी है, ये धोखे का बहाना नहीं बन सकता। भावनात्मक जुड़ाव की कमी एक बहुत बड़ी समस्या है, रिश्ते की जड़ पर हमला है, लेकिन इसके जवाब में धोखा देना फिर भी एक व्यक्तिगत चुनाव ही रहता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो भावनात्मक जुड़ाव ही वो गोंद है जो दो लोगों को मुश्किल वक्त में भी जोड़े रखता है। जब ये गोंद सूख जाता है तो रिश्ता बिखरने के कगार पर आ जाता है। ये सिर्फ रोमांस की कमी नहीं, बल्कि एक दूसरे से गहरे स्तर पर जुड़े न होने का एहसास है। तो ये सब जानने के बाद सवाल उठता है कि फिर किया क्या जा सकता है इन जोखिमों के खिलाफ? रिश्तों को कैसे मजबूत बनाया जा सकता है? देखिए, जो जानकारी हमने देखी उसमें कुछ ठोस रास्ते सुझाए गए हैं। सबसे अहम है रिश्ते में विश्वास, भावनात्मक समझदारी और खुले दिल से बातचीत को जानबूझकर बढ़ाना। ये चीजें अपने आप नहीं होती, इन पर काम करना पड़ता है लगातार। हाँ, और इसमें यह भी शामिल है कि हम अपने साथी की भावनाओं को अहमियत दें, उन्हें अपनी कमजोरियां, अपने डर बताने के लिए एक सुरक्षित माहौल दें। ईमानदारी को सजा नहीं, बल्कि हिम्मत समझकर उसका स्वागत करें। बिल्कुल, और अपनी जरूरतों, अपनी हदों और रिश्ते से क्या मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इस पर लगातार बिना डरे बात करना बहुत जरूरी है। अपनी भावनाओं को दबाना या चिंताओं को मन में पालते रहना, ये सब धीरे धीरे जहर का काम करते हैं। जानकारी में एक और दिलचस्प बात सामने आई। रिश्ते में एक दूसरे को बदलने या काबू में करने की कोशिश करने से ज्यादा जरूरी है कि दोनों कितने अनुकूल हैं, कंपैटिबिलिटी। और यह भी याद रखना जरूरी है कि अच्छे से अच्छे स्वस्थ रिश्तों में भी शारीरिक करीबी या अंतरंगता में उतार चढ़ाव आना बिल्कुल सामान्य बात है। तो कुल मिला के संदेश ये है कि एक मजबूत, भरोसेमंद रिश्ता बनाने के लिए दोनों साथियों को लगातार कोशिश करनी होती है। ये सिर्फ तब नहीं जब कोई समस्या आए, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में जानबूझकर एक दूसरे से जुड़े रहने, एक दूसरे को समझने और एक दूसरे का साथ देने के बारे में है। ये एक सतत प्रक्रिया है। तो संक्षेप में कहें तो इन संकेतों को पहचानने का मतलब किसी पर इल्जाम लगाना या बेवजह शक करना नहीं है, बल्कि ये खुद की और रिश्ते की जिम्मेदारी लेने, सोचने समझने और मिलकर एक ऐसा बंधन बनाने के बारे में है जहां दोनों साथी सुरक्षित महसूस करें और ईमानदारी से रह सकें। और हाँ, अगर पूरी ईमानदारी से कोशिश करने के बाद भी लगता है कि रिश्ता ठीक नहीं चल रहा, उसमें खुशी या संतुष्टि नहीं मिल रही, तो जानकारी एक समझदारी भरा रास्ता भी बताती है। खुलकर ईमानदारी से बात करना और अगर जरूरी हो तो सम्मान के साथ अलग हो जाना, न कि धोखे का रास्ता अपनाना। अंत में शायद एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। एक रिश्ते में संतुष्टि या फुलफिलमेंट का असली मतलब क्या है? मतलब आपके लिए और आपके साथी के लिए क्या आप दोनों की परिभाषा मिलती है? और क्या इस बारे में आपने कभी खुलकर बिना किसी डर के पूरी ईमानदारी से बात की है? शायद यही खुला संवाद, अपनी और साथी की जरूरतों की गहरी समझ, धोखे को रोकने का सबसे बुनियादी और शायद सबसे असरदार तरीका हो। इस जरूरी बातचीत का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।